अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास जो है वो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल है। यहाँ तक हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था टिश्यू लेवल कि किस तरह सिमिलर सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं और वो मिलकर एक ग्रुप बना देते हैं जिसको हम कहते हैं टिश्यूज़। ठीक है, इसी तरह हमने देखा था कि टिश्यू के अंदर जो सेल हैं वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन कलेक्टिवली वो फंक्शन बन जाता है किसका, टिश्यू का। टिश्यू की एग्जांपल्स हमने देखी थी, प्लांट टिश्यूज़ में एपिडर्मल टिश्यूज़ थे या ग्राउंड टिश्यूज़ थे। इसी तरह एनिमल टिश्यूज़ के अंदर नर्वस टिश्यू जो नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। इसी तरह मस्कुलर टिश्यूज़, ठीक है, ये एग्जांपल्स में आता है। नेक्स्ट जो लेवल हमारे पास है वो है ऑर्गन लेवल। ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ जिनके फंक्शन आपस में मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शंस ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन। तो अब क्या होगा कि डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हैं लेकिन उनके जो फंक्शंस हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, रिलेटेड है। ठीक है, कि एक का फंक्शन दूसरे टिश्यू के फंक्शन में हेल्प करता है, इसी तरह दूसरे टिश्यू का जो फंक्शन है वो थर्ड टिश्यू के फंक्शन में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शंस ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एन ऑर्गन। ठीक है, अब इसमें देखें कि ऑर्गन के अंदर क्या होता है, ईच टिश्यू परफॉर्म देयर ओन फंक्शन। ऑर्गन के अंदर हर टिश्यू अपना काम परफॉर्म करता है विच कलेक्टिवली बिकम्स द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन। और सारे टिश्यूज़ जो है वो कलेक्टिवली मिलकर उस ऑर्गन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं तब इसको समझना ज़रा इजी हो जाएगा। स्टोमिक एग्जाम्पल हम लेते हैं। स्टोमिक इज़ एन ऑर्गन और इसका काम क्या होता है, डाइजेशन करना फूड की या उसको फूड को स्टोर करना। तो प्रोटीन की डाइजेशन, ठीक है, इसके अलावा फूड को स्टोर करने का काम आपके स्टोमिक का है और स्टोमिक क्या है, एक ऑर्गन है। यहाँ पर देखें कि ये स्टोमिक है हमारे पास। ठीक है, अब इसकी डिटेल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि जो स्टोमिक ऑर्गन है ये कौन से टिश्यूज़ से मिलकर बने। तो स्टोमिक के अंदर एपिथेलियल और ग्लैंड्यूलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो स्क्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, ठीक है, ये एक लिक्विड है जो आपकी फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और ये केमिकल कहाँ से स्क्रीट होता है, फ्रॉम द एपिथेलियल और ग्लैंड्यूलर टिश्यू। तो एक टिश्यू तो ये हो गए। इसी तरह स्टोमिक के अंदर मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। स्टोमिक एक बैग है, ठीक है, तो वो बैग किस से मिलकर बना है, मसल से। ये मसल्स क्या करते हैं, ये फूड को ग्राइंडिंग एंड मूविंग फूड, ठीक है, फूड को मूव करने में हेल्प करते हैं। आपके स्टोमिक से फूड जो है वो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से फूड जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो फूड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने में हेल्प करते हैं मसल्स। मसल कंट्रैक्ट करते हैं और फूड को फॉरवर्ड जो है वो पुश करते हैं। इसी तरह जब स्टोमिक के मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो फूड को ग्राइंड किया जाता है, फूड के कंपोनेंट्स को गैस्ट्रिक जूस के साथ अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। तो इसमें भी जो है ये मस्कुलर टिश्यूज़ हेल्प कर रहे हैं। तो स्टोमिक अब देखें ये ऑर्गन है, इसके अंदर दो टाइप ऑफ टिश्यूज़ अभी हमने देखे और दोनों टिश्यूज़ का काम अलग अलग है, लेकिन दोनों टिश्यूज़ मिलकर स्टोमिक के काम परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं, स्टोमिक का काम जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं जी। बोथ टिश्यूज़ कलेक्टिवली परफॉर्म फंक्शन ऑफ स्टोमिक। तो दोनों जो टिश्यूज़ हैं वो मिलकर किसका फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, स्टोमिक का। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स, ह्यूमन ऑर्गन यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिसमें ब्रेन एक ऑर्गन है, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो हार्ट एक ऑर्गन है, हार्ट अब डेफिनेटली एक मसल है। ठीक है, ये कार्डिक टिश्यू से मिलकर बना है, इसमें मसल होते हैं, ठीक है, जिसको हम कार्डिक टिश्यूज़ कहते हैं। इसी तरह जो है वो कार्डिक मसल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है वो एक ऑर्गन है। इसी तरह स्टोमिक के बारे में डिटेल में हम देख चुके हैं। उसके बाद किडनीज़, ठीक है, किडनीज़ भी एक ऑर्गन है। किडनीज़ के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो यूरिन फार्मेशन में हेल्प करते हैं, ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह ब्लैडर एक ऑर्गन है जो यूरिन को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। इंटेस्टाइन जो है ये भी एक ऑर्गन है जो खाने को फर्दर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। जो खाना स्टोमिक में डाइजेस्ट होता है उसको इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किया जाता है, पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है। इसी तरह लिवर है, ठीक है, ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और बॉडी में डिफरेंट टॉक्सिक केमिकल्स को ख़त्म करने में हेल्प करता है, डिटॉक्सीफाई करने में हेल्प करता है। लंग्स ऑर्गन हैं जो हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, सांस लेने में। ठीक है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। इसी तरह थायराइड, ठीक है, हमारे गले में होता है, तो थायराइड जो है ये भी हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, इसी तरह थायराइड जो है ग्लैंड यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल आता है उसमें क्या होगा कि ये सारे ऑर्गन्स जब आपस में मिल जाते हैं तो फिर एक कंप्लीट ह्यूमन बन जाते हैं। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट जो लेवल है हमारे पास वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। अभी हम ऑर्गन सिस्टम की तरफ आते हैं, देन हम जो है वो ह्यूमन की तरफ जाएंगे। जब ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक ऑर्गन जो है, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आपका दिखाया गया एक ऑर्गन सिस्टम, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये आपके पास एक ऑर्गन सिस्टम है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पहला ऑर्गन है वो क्या है, ओरल कैविटी, हमारा माउथ, ठीक है। ये माउथ का पूरा एरिया जिसके अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो खाने को जो है वो एक स्लाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करते हैं, स्लाइवा की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसी तरह एसोफेगस, ये नाली जो खाने को आपके माउथ से लेकर जाती है स्टोमक के अंदर। उसके बाद थर्ड जो ऑर्गन है वो स्टोमक है। इसी तरह फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आती है, ठीक है। इसी तरह आपका पेंक्रियाज, ठीक है। गॉल ब्लैडर जो एक कंपोनेंट होता है इसके लीवर के लोअर साइड पर जो है वो अटैच होता है गॉल ब्लैडर, तो ये वाला जो है स्टार स्ट्रक्चर ये लीवर का है। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं, और जब ऑर्गन्स आपस में कंबाइन हो गए हैं तो उन्होंने क्या बना दिया है, एक सिस्टम, दैट इज़ ऑर्गन सिस्टम। और यहाँ पर हम कौन सा ऑर्गन सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। जी, इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स हैविंग रिलेटेड फंक्शन। अब ये इसकी जो मोस्टली जो हम ये लाइंस पढ़ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मिलती हैं दीज वन फ्रॉम विद दीज वन, ठीक है। ये जो सारी हमने पीछे पढ़ी हैं कि यहाँ पर क्या था, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शन ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन। सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स हैविंग रिलेटेड फंक्शन ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो बाकी सारी लाइन वही है, सिर्फ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का वर्ड यहाँ पर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह ईच ऑर्गन परफॉर्म देयर ओन फंक्शन, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम के अंदर हर ऑर्गन अपना अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं, विच कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ये सेम वही लाइन पीछे वाली है, सिर्फ हमने दो वर्ड्स को चेंज किया और हमारे पास जो है वो नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जाम्पल है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में बताया हुआ है, ओरल कैविटी, स्टोमक, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पेंक्रियाज, ठीक है। इनके फंक्शंस अभी हमने देखे। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं जो कलेक्टिवली जब मिल गए हैं आपस में तो उन्होंने क्या बना दिया है, एक ऑर्गन सिस्टम, दैट इज़ अ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह हमारे पास ऑर्गन सिस्टम में और बहुत से सिस्टम आते हैं जिसमें आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका हार्ट होता है, हार्ट के साथ जो है ब्लड वेसल जितनी भी हार्ट के साथ अटैच हैं, आर्टरीज़, वेन्स, कैपिलरीज़, ठीक है। तो ये सारी मिलकर आपका, इसके अलावा ब्लड, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर एक सर्कुलेटरी सिस्टम बना देते हैं। इसी तरह हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आता है, और न्यूरॉन्स, वो सारी न्यूरॉन्स जो बॉडी में जा रही हैं इन्फॉर्मेशन लेकर, बॉडी से इन्फॉर्मेशन लेकर जो वापस आ रही हैं, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, या फिर मिक्स न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स। तो ये सारी जो कंपोनेंट्स हैं ये सारे मिलकर जो है वो आपका नर्वस सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह जो है वो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम है जिसमें किडनीज आती हैं आपकी, ठीक है। उसके अलावा जो है ब्लैडर आता है, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स जब ऑर्गन्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। इसी तरह जब ये सारे ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे तो फिर एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाएगा। तो नेक्स्ट हम जो लेक्चर है उसमें देखेंगे कि जब ऑर्गन सिस्टम कंबाइन हो जाते हैं तो तब इंडिविजुअल लेवल जो है वो ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में उसको हम कंप्लीट करेंगे।